नमः शिवाय। हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आपकी पूजा अच्छे से हो गई होगी। तो आइए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। तो हरतालिका तीज व्रत कथा सुनने के लिए पूजा आपकी संपूर्ण हो चुकी होगी। अब उसके बाद आप हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए और थोड़ा फूल ले लीजिए, सफ़ेद फूल ले लीजिए और ले करके भोलेनाथ का ध्यान करिए और कथा प्रारंभ करते हैं। हाथ में ये चीज़ें लिए रहिएगा। तो पूजन करने के बाद कथा प्रारंभ की जाती है। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केस पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र रूप धारण की है और जो शिव जी श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस व्रत, दान, तप आदि से जो मध्य तथा अंत रहित है, आप जैसे महाप्रभु को हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुमको बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। जिस पुराण में और वेदों का सर्वज्ञ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाऊंगा। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं। इस तरह के वृक्ष पर अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पंक्षीगण सर्वदा प्रसन्न विचरते रहते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं और पर्वतराज के कितने शिखर हैं, जिनमें स्फटिक रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम यानी बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की है। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही और वैशाख मास की दोपहरिया में पंचाग्नि में तपती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता था। तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। नारद जी ने वहां आकर बोले, मुनिश्रेष्ठ, नारद जी तुम्हें उस समय देखने आए थे। नारद जी देखकर गिरि ने अर्धपाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हो? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रूपी रत्न किसी योग्य वर को दे दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा,
भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का कर लिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई और दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने आकर कहा, हे देवी, तुम इतनी क्यों दुखी हो? इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह खा लिए हैं। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी बेटी को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झोंक से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान ने तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन में सिंह, भालू, हिंसक जीवों से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि आई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि यंत्रों से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुमने अपनी सखियों के साथ स्थान बनाया था। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे थे। चारों दिशाओं से तुम्हें खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक विलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिवजी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया हुआ है। तब से आज तक
किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताएं, इसका पुण्य क्या है, फल क्या है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत तुम्हें बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फल, फूल और मनोहर धूप आदि नैवेद्य आदि से एकत्र करके मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनवाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल फूल मिले उस विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप आदि से पूजन करें, प्रार्थना करें, हे शिवे सर्वस्वरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी शिव रूपो, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें। तदनंतर विधिपूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सकता है उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर सकती है, अन्न भक्षण करती है, वह 7 जन्मों तक बंधवा रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी तथा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापिन, मांसाहार करने से बाझिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री यह व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान करे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और संयुक्त से मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका तीज व्रत की कथा सुन लेने मात्र से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, यह व्रत मैंने सब व्रतों में उत्तम बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। और हाँ, इसके बाद हम सुनेंगे भगवान शिव की और माता पार्वती की आरती। लेकिन कथा काफ़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं ये आरती नहीं सुनाई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।